दोस्तों, हमारी आज की जनरेशन सबसे कंफर्टेबल जनरेशन है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत सी चीजों का आविष्कार किया। इससे हमारी जिंदगी आसान हो गई और कंफर्टेबल हो गई। लेकिन क्या ये सारी चीजें हमें खुशी दे रही है? हम अब तक के सबसे कंफर्टेबल जनरेशन जरूर बन गए, लेकिन क्या हम अब तक के सबसे हैप्पी जनरेशन बन पाए? क्या हमारी कंफर्ट हमें खुशी दे रही है? क्या हम अपने पूर्वजों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं? मुझे लगता है कि हमारा कंफर्ट शायद हमें खुशी नहीं दे रही है। और पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है एडिक्शन। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिस चीज का आविष्कार किया वही उसकी मुसीबत बन गई। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोबाइल फोन। आज आप जहाँ पर भी देखो, हर जगह आपको लोग मोबाइल फोन से चिपके हुए मिलेंगे। पहले लोग एक दूसरे से बैठकर बातें करते थे, सुख दुख बांटते थे। लेकिन आज आप जैसे ही किसी के साथ बैठकर बातें करोगे तो या तो आपका फोन आ जाएगा या फिर सामने वाले का। और उस समय होता क्या है, हम सामने वाले को इग्नोर कर देते हैं और फोन में लग जाते हैं। मोबाइल फोन आज हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि आज लोग अपनी पेरेंट्स की भी नहीं सुनते हैं और अगर कुछ बोलने पर उनकी हत्या तक कर देते हैं। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। मोबाइल एडिक्शन के कारण एक नौजवान ने अपने पेरेंट और सिस्टर की हत्या कर दी। मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया, आप गूगल करके देख लो, आपको रोज ऐसे नए खबर मिल जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल फोन के आने से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। हम घर बैठे अपने बहुत से काम को कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने के साथ साथ हमारी मुसीबत की जड़ भी बन गई है। कारण क्या है? मोबाइल से एडिक्शन। हम सब जानते हैं कि हम लोग मोबाइल से एडिक्ट हो चुके हैं। हम छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से बचना चाहते हैं तो हमें मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आज अगर हम चाहें तो भी हम मोबाइल फ़ोन को नहीं छोड़ सकते। आज बहुत सारे काम में मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है और इसीलिए आज अगर हम चाहें तो भी हम मोबाइल फ़ोन को नहीं छोड़ सकते। तो फिर मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से बचने के लिए हम करें क्या? आपको पता है कि हम मोबाइल फ़ोन को बार बार टच क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम मोबाइल पर टाइम पास करने के लिए समय फिक्स नहीं किया है। और यही कारण है कि हम बार बार मोबाइल फ़ोन को टच करते रहते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप की एक नोटिफिकेशन आती है, वहाँ पर एक लिंक रहता है, उस पर क्लिक करके हम फेसबुक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हमें ऑनलाइन शॉपिंग मिल जाता है। कुछ लिंक वहाँ पर भी हमें मिल जाते हैं, हम वहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं। और इस तरह से घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाता है हमें पता तक नहीं चलता। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से बचना चाहते हो ना, तो पहला स्टेप है कि मोबाइल फ़ोन पर टाइम पास करने की टाइम फिक्स कर दो। आप आधा घंटा तय करो, 1 घंटा तय करो, 2 घंटा तय करो और उस समय आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर टाइम पास करो, जरूर करो। लेकिन उसके बाद नहीं मतलब नहीं। मोबाइल फ़ोन का यूज हम 2 चीज़ के लिए करते हैं, काम करने के लिए और टाइम पास करने के लिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम इस दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब हम काम के लिए मोबाइल फ़ोन को टच करते हैं तो उस समय काम करने के बाद हम उसके ऊपर टाइम पास करने लगते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं पता है? इसका सिर्फ एक कारण है कि मोबाइल फ़ोन पर टाइम पास करने के लिए हमने टाइम फिक्स नहीं किया है। अगर आप इस दोनों चीज़ को अलग कर दो, मतलब कि काम करना और मोबाइल के ऊपर टाइम पास करना, और फिर मोबाइल फ़ोन पर टाइम पास करने की एक लिमिट फिक्स कर दो, एक समय फिक्स कर दो, फिर देखो आप बार बार मोबाइल फ़ोन को टाइम पास करने के लिए टच नहीं करोगे। जब आपको मोबाइल फ़ोन से काम रहेगा तो आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम करोगे और उसे रख दोगे, क्योंकि आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टाइम पास करने के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया है। और इसीलिए आपका माइंड मोबाइल फ़ोन के लिए क्रेव नहीं करेगा। यहाँ पर एक और अच्छी बात होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने दिन भर में मोबाइल फ़ोन के ऊपर कितना टाइम पास किया है। अभी हमको पता नहीं रहता है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमारा कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर कितना टाइम पास कर रहे हैं ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब आप ये फिक्स कर दोगे कि काम मतलब काम और टाइम पास मतलब टाइम पास, तब देखोगे कि आपको पता चलने लगेगा कि आपने दिन भर में मोबाइल फ़ोन के ऊपर कितना टाइम पास किया है। और अगर आप ज़्यादा टाइम पास करोगे तो आपको गिल्टी भी फील होना शुरू हो जाएगा और फिर आप इसे धीरे धीरे कम भी करने लगोगे। मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से बचने का ये था पहला टिप्स। चलो मैं आपको एक और टिप्स बताता हूँ। मोबाइल फ़ोन को जो हम बार बार टच करते हैं, इसका एक और बहुत बड़ा कारण है। पता है क्या? इसका कारण है मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपने पास रखना।
मोबाइल फोन को जब हम अपने पास रखते हैं तो क्या होता है पता है? मोबाइल फोन को टच करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और जो काम आसान हो और उसमें मजा भी आए तो हमारा माइंड बार बार उसकी तरफ भागता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल एडिक्शन का। हम मोबाइल फोन को हमेशा अपने पास रखते हैं और यही कारण है कि हम बार बार उसे टच करते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है पता है? अपने मोबाइल फोन को अपने से इतना दूर रखो कि उसे टच करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़े। अगर आप चेयर पर बैठकर एक टेबल पर कुछ काम कर रहे हो तो मोबाइल फोन को इतना दूर पर रखो कि मोबाइल फोन को टच करने के लिए आपको अपने चेयर से उठकर वहां पर जाना पड़े। मतलब कि अपने काम को थोड़ा डिफिकल्ट बना दो, थोड़ा कठिन बना दो। अगर आप इतना सा भी कर लेते हो ना तो आप देखोगे क्या भी आप दिन भर में मोबाइल फोन को जितनी बार टच करते हो वो कम से कम आधा कम हो जाएगा। दोस्तों एक बात को जान लो कि मोबाइल फोन आज हमारे काम को बहुत आसान बना रही है, लेकिन ये साथ साथ हमारे लिए एक बीमारी भी ला रही है। दिन भर मोबाइल फोन के साथ चिपके रहना हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से बीमार बना रही है। आपको कोई नहीं कह रहा है कि अपने मोबाइल फोन का यूज मत करो। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर टाइम भी पास करो, लेकिन प्लानिंग करके। मोबाइल फोन पर टाइम पास करने के लिए समय फिक्स करो, फिर उसके ऊपर टाइम पास करो। इससे आपको पता चलेगा कि आप दिन भर में मोबाइल फोन का कितना यूज करते हो और कितना उसके ऊपर टाइम पास करते हो। हम अपने जीवन में गलत काम क्यों करते हैं पता है? इसका कारण है कि या तो हमें अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ती है या फिर हम देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक इंसान को जब अपनी गलती दिखाई पड़ने लगती है ना तो फिर वो ज्यादा दिन तक गलत काम कर नहीं पाता है। जब आपको अपनी गलती दिखाई पड़ने लगेगी, जब आपको ये पता चलने लगेगा कि आप मोबाइल फोन के ऊपर कितना टाइम पास करते हो, तो आप देखोगे कि आप उसे धीरे धीरे कम भी करने लगोगे और इससे आप मोबाइल फोन के एडिक्शन से भी बच जाओगे। तो फ्रेंड्स, मोबाइल फोन के एडिक्शन से बचने के लिए हमने यहाँ पर 2 स्टेप की चर्चा की। नंबर 1, मोबाइल फोन पर काम और टाइम पास दोनों को अलग अलग करना। जब आप मोबाइल फोन के ऊपर काम करो तो उस समय उसके ऊपर टाइम पास मत करो, और मोबाइल फोन पर टाइम पास करने की एक समय फिक्स कर लो। और नंबर 2, मोबाइल फोन को अपने से इतना दूर जरूर रखो कि आपको उसे टच करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े। अगर आपने इस दोनों स्टेप को फॉलो कर लिया ना तो आप मोबाइल एडिक्शन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। इसके बाद आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम भी करोगे और टाइम पास भी करोगे, लेकिन वो आपकी मर्जी होगी, मजबूरी नहीं। और इससे आप एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से बच जाओगे जिसका नाम है मोबाइल एडिक्शन। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो और कभी भी किसी भी काम से इतना मत चिपको कि आप उससे एडिक्ट हो जाओ। चलो, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।